how are you? कैसे हो आप सब? I hope you are fine. Today हम start the topic of ratio and proportion. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो क्या होता है। सबसे पहले हम रेशियो को देखते हैं, उसके बाद कंपेरिजन, उसके बाद हम प्रोपोर्शन को भी देख लेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो कंपेयर टू क्वांटिटी, टू क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लो, आप देख सकते हो ये एप्पल हो गया, ये ऑरेंज हो गया, इसका कंपेरिजन दोनों का हो रहा है। तो एप्पल का कंपेरिजन हम किसी और चीज़ से नहीं कर सकते, जैसे एनिमल से। फ्रूट का कंपेरिजन फ्रूट से ही हो रहा है। तो टू क्वांटिटी होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए, सेम काइंड का, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्पल एंड ऑरेंज, एंड सेम यूनिट होना चाहिए। तो इसको समझते हैं सेम यूनिट क्या होता है। सेम यूनिट मीन्स केजी का कंपेरिजन हमेशा केजी से होगा। सेकेंड का कंपेरिजन हमेशा सेकेंड में होगा। मिनट का कंपेरिजन हमेशा मिनट में होगा। ग्राम का कंपेरिजन ग्राम में होगा। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड देन द फ्रैक्शन ए एंड बी इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ ए टू बी। इट इज रिटन एज ए इज टू बी। तो ये बोल रहा है ए एंड बी है, तो इसको हम रिटन एज, इसको फ्रैक्शन में हम लिखते हैं। फ्रैक्शन यदि में लिखना यदि है तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ए बाय बी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज टू बी। तो थर्ड पॉइंट को देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है। ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म is incident and B is called the second term of the consequent। तो इसको हम इंसिडेंट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं थर्ड पॉइंट में। इसको यदि ए बाय बी है तो इसको इंसिडेंट बोला जाता है। इंसिडेंट, ANTECEDENT, इंसिडेंट। इसको हम बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंट, CONSEQUENT, कॉन्सिक्वेंट। यूजुअली अ रेशियो इज एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको हम देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये होता है, यदि 20:15 है तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कट करके। इस 5 से कट हो, 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये 3 हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया मेरे पास 4:3। यही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, और कुछ नहीं होता है। तो एक्सरसाइज नंबर 1A करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 2। द रेशियो ऑफ 2.83:4 इफ इंसिडेंट इज 15, द कॉन्सिक्वेंट क्या होगा। यहाँ बोल रहा है 3:4 रेशियो एक है, 3:4। यदि इसका इफ द इंसिडेंट इज 15, इसका इंसिडेंट हो गया 15, देन कॉन्सिक्वेंट इज व्हाट। कॉन्सिक्वेंट क्या होगा। ये आप एक्स मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यदि इसका इंसिडेंट 15 हो गया तो इंसिडेंट 15 कैसे हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा यहाँ पे, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा। यदि ऊपर में 5 से मल्टीप्लिकेशन, 5 का 5 पानी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। सेम यदि 15 यहाँ पे दिया हुआ है तो कैसे 15 होगा। तो
हाँ, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किए 5 से, तो देखे यहाँ 15 आ गया। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो यूनिट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम यूनिट से यहाँ भी करना पड़ता है। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप x मान के कर सकते हो। 3/4 है, इंसिडेंट 15 हो गया, तो x इज इक्वल टू वाट, वी नो दैट 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 4। तो ये हो गया 3x, ये हो कितना मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 4 जा वन अपना में 30 टी 45 चौको 60, ये 60 हो गया। x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 3, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20, x इज इक्वल टू 20। एक्सरसाइज नंबर 1 ए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 20 kg। तो अभी हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें, सेम यूनिट में होना चाहिए, सेम यूनिट में होगा तो सेम यूनिट में नहीं होगा तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg। 150 ग्राम एंड 2 kg, तो हम लोग जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 2 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1000, 2000 ग्राम। तो अब हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं क्योंकि सेम यूनिट में आ गया। ये देखो 2000 ग्राम और ये हो गया 2000 ग्राम और ये हो गया 150 ग्राम। अब सेम यूनिट में तो आ गया है, अब हम कंपेयर कर सकते हैं। 150 डिवाइड बाय 2000 ग्राम, ये भी ग्राम में आ गया। 1010 तो कट गया, ये कैसे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 का 5 पौने 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 40, 3:40 आंसर, 3:14। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया मेरे पास। तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक्सरसाइज गलत लिख दिया है, आप बुक में देख सकते हो एक्सरसाइज कौन सा है, आप देखोगे तो आपको इसलिए पता चल जाएगा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 25 मिनट एंड 45 सेकेंड। 25 मिनट और 45 सेकेंड का रेशियो क्या होगा। तो हम इसको सबसे पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 25 मिनट एंड 45 सेकेंड, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 25 मिनट इज इक्वल टू 25 इंटू 60, कितना हो जाता है 25 इंटू 60। चलो हम लोग कैलकुलेटर में देख लेते हैं कितना हो जाता है। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो हम लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। तो हम लोग कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं सबसे पहले। 25 इंटू 60 कितना हो गया, 1500 सेकेंड। ये भी सेकेंड में आ गया, ये भी सेकेंड में आ गया। अब हम इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले 25 मिनट दिया हुआ है, तो सबसे ऊपर में हम 1500 को लिखेंगे क्योंकि इसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं यूनिट में। उसके बाद दिया है 45 सेकेंड, तो उसको हम कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये 9 से कट जाएगा, 55 45। ये 3 से कट जाएगा, 3 का 3 3 2 6, 3 3 9, 3 का 3 0, तो 100 आंसर क्या। ऑप्शन नंबर सी आंसर। विच रेशियो इज ग्रेटर,
विच रेशियो, कौन सा रेशियो ग्रेटर, 2 1/3 इज टू 3 1/3, 3.6 इज टू 4.8, कौन सा रेशियो ग्रेटर है हमको ये देखना है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कौन सा रेशियो ग्रेटर है। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 1/3 इज टू 3 1/3, इनका 3 6, 1 7/3, एक 3 6 3 9, 1 10/3। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर इसको यहाँ से ऐड करते हैं। तो 3 6, और 6 को 6 + 1 = 7, तो यहाँ पे 7/3 आ गया। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जिसको नहीं आता है वो आप देख सकते हो ऐसे होता है। और क्या है 3.6 इज टू 4.8। चलो अब इसको कंपेयर करते हैं। 7/3 डिवाइड बाय 10/3 इज टू 3.6 4.8। सेवन बाई थ्री, तो इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/10। आप लोग जानते ही होंगे 7/3 है। यदि इसको ऊपर हम करना चाहते हैं 10 मल्टीप्लिकेशन में करना चाहते हैं तो ये ऊपर होने के बाद 3 हो जाता है और ये नीचे 10 आ जाता है। और 3.6 4.8, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, 7 का 7 14 7 21, 10 का 10 10 ने 20 10 30, 3.6 4.8। अब देखते हैं विच वन इज ग्रेटर, तो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा। तो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, कैलकुलेटर देखता बरकत हो महाराज, आपकी आवश्यकता है। 21 डिवाइड बाय 30 कितना आता है 0.7, तो ये आ गया 0.7। 3.6 4.8 कितना आएगा 3.6 डिवाइड बाय 4.8 0.75 0.75। आप बताओ कौन सा ग्रेटर है, 0.7 ग्रेटर है या 0.75 ग्रेटर है। विच वन इज ग्रेटर, 0.7 ग्रेटर है या 0.75 ग्रेटर है। तो 0.75 ग्रेटर हो गया। अभी 0.7 के बाद क्या है, 0.7 के बाद 0.8 0.9 0.10 0.11 0.11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे आ जाएगा। फिर सबसे बड़ा तो अभी ये लग रहा है 0.75 डॉट 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 आएगा, तो 0.99 आने के बाद क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो दिस वन इज ग्रेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 एंड 4.8, बी नंबर आंसर। सेकेंड चीज देखते हैं, पॉइंट टू रिमेंबर, इफ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज in the ratio A is to B, then the new quantity A B by A of the original quantity। ये बोल रहा है यूनिटरी मेथड में। आपको यूनिटरी मेथड आता है तो आप ये देख सकते हो, यूनिटरी मेथड आने में आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हो आप। तो the fraction by which the original quantity multiplied to get a new quantity is called the factor multiplication ratio। This is basically unitary method। यूनिट 100 दिया हुआ है, 100 टोटल क्वांटिटी 100 दिया हुआ है, इसमें एप्पल है और ऑरेंज है, और इसका रेशियो दिया हुआ है 2:3 रेशियो दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यूनिटी मेथड में 100 इधर लिख दिए। यदि मुझे एप्पल निकालना है, एप्पल कितना क्वांटिटी है इसमें, तो हम क्या करते हैं
सबसे पहले एप्पल का रेशियो ऊपर में लिखते हैं, उसके बाद ये दोनों कितना हो जाता है 3 + 2 5। तो टोटल क्वांटिटी हो गया मेरे पास 5। तो 5 का 5 5 दूनी 10, 2 का 2 दूनी 4 40। मेरे पास एप्पल का आ गया, एप्पल का क्वांटिटी 40 है, 100 में से 40 एप्पल है। और यदि मुझे ऑरेंज निकालना है तो इसका क्वांटिटी 3 को ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे टोटल क्वांटिटी। तो ये हो गया 20, 3 दूनी 6 60, 60 हो गया ऑरेंज। दोनों को यदि प्लस करोगे तो 100 आ गया। यही होता है यूनिटरी मेथड, और कुछ नहीं होता यूनिटरी मेथड। ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो अब देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। रेशियो क्वांटिटीज इज 5:7। द consequent of the inverse ratio is 5. The incident is what? Consequent एक रेशियो दिया हुआ है मेरे पास 5:7। If the ratio of the quantities is 5:7, if the consequent of the inverse ratio is consequent of the inverse ratio। इन्वर्स रेशियो क्या होता है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। इन्वर्स रेशियो इसका उल्टा कर दे तो इन्वर्स रेशियो हो जाएगा 7/5। तो इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इन्वर्स रेशियो इज 5, कॉन्सिक्वेंट हम लोग जानते हैं, ये नीचे वाले को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, और ऊपर वाले को बोलते हैं इंसिडेंट। द इंसिडेंट इज व्हाट? तो इंसिडेंट हो गया 7, तो सी आंसर हो गया। पॉइंट टू रिमेंबर, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है ये देखते हैं। यदि डुप्लीकेट रेशियो a/b दिया हुआ है, डुप्लीकेट रेशियो हो जाता है सिंपल, यदि कर दो तो a² / b², इसका स्क्वायर कर दो डुप्लीकेट रेशियो आ जाता है। तो एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डुप्लीकेट रेशियो, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 का क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा 3:4 का? तो इसको अभी हम देखें, 3 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, डुप्लीकेट रेशियो आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, सी आंसर हो गया। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर रूट सब जैसे आए, सब मीन्स रूट आ जाएगा। और डुप्लीकेट बोलेगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। यदि सब दिया हुआ है तो रूट आ जाएगा, सबसे पहले सब मीन्स रूट आ जाएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो a:b इज √a, यहाँ बोला है a:b है। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा √a/√b, रूट आ जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो में। बस ये याद रखना है, सब डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर आता है और सब डुप्लीकेट रेशियो में आ जाता है रूट। ये p/q, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। देखो p/q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p - x² is to q - x², then x² is equal to what? x² का वैल्यू हमको निकालना है। डुप्लीकेट रेशियो p - x² डिवाइड बाय q - x², होल डिवाइड बाय p/q। p/q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो। ये सब डुप्लीकेट रेशियो तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट आ गया तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा।
squaring both side. P minus x square whole divided by q minus x square is equal to p by q. स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड का. तो ये स्क्वायर यहाँ भी चले जाता है, ये स्क्वायर यहाँ भी चले जाता है, तो ये वाला यहाँ इससे कट जाएगा दोनों, क्योंकि इसको यदि हम तोड़ेंगे तो इसमें यहाँ भी आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा. तो ये कट गया, तो मेरे पास क्या आया लिखा तो यार, पी माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू. मल्टीप्लिकेशन जानते हो आप करने, इससे इसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. पी स्क्वायर क्यू और माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो एक्स को एक साइड में लेके आना पड़ेगा, एक्स, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है मुझे. तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, या माइनस में तो इधर जाकर प्लस में आ जाता है. पी स्क्वायर क्यू पी, और इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं, ये प्लस में है तो इधर आपके माइनस में हो जाएगा. ये पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, ये प्लस साइन होता है, ये प्लस, तो ये इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर. तो कॉमन फैक्टर क्या है, पी, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं, तो पी स्क्वायर आ गया माइनस क्यू स्क्वायर. यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, पी भी कॉमन है, यहाँ पे दोनों में पी पी है, और क्यू भी कॉमन है, तो क्यू भी लेना पड़ेगा मुझे. तो यहाँ पे क्या बचा, पी क्यू तो एक आ ही गया, सिर्फ पी बचा. यहाँ पे क्या बचा, पी, यहाँ पे पी आ ही गया, क्यू क्यू भी आ गया, तो सिर्फ क्यू बचा. तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी. तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू पी माइनस क्यू. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, इसको हम यहाँ पे लाएंगे डिवाइड में, क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू, ये कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या, पी क्यू.
तो x² टू p प्लस क्यू बचा। यहाँ पे क्या बचा, पी क्यू। तो x² का वैल्यू हमको निकालना होता सिर्फ, तो यहाँ पे पी क्यू होल डिवाइड बाई पी प्लस क्यू, तो यही आंसर हो गया। x² टू पी क्यू पी प्लस क्यू। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। सी नंबर आंसर हो गया, पी क्यू पी प्लस क्यू।